गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन पे क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एमटीएस ट्रेड टेस्ट के बारे में। कल हमने बात की थी दिल्ली पुलिस एमटीएस की एग्ज़ाम की जो कट ऑफ है कितने जाने वाली है ट्रेड टेस्ट के लिए, और कल का वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस ट्रेड टेस्ट में आपसे क्या क्या करवाया जाएगा वहाँ पे, और ट्रेड टेस्ट को आपको पास कैसे करना है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्की और आप देख रहे हैं सीक्रेट ट्रिक्स एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने 9 जून, 10 जनवरी, 9 जनवरी या फिर 7 जनवरी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट करना है। अब सबसे पहले हम कल की बात कर लेते हैं। कल हमने कट ऑफ के लिए जो वीडियो जारी किया था, ये आप कट ऑफ देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, और आगे हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में बात करें जो है ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि ट्रेड टेस्ट के लिए आपको यहाँ पे 4 गुना कैंडिडेट को पास आउट किया जाएगा, 4 गुना। ठीक है, एक तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे पोस्टों के बारे में। जैसे आपने ए ट्रेड से पोस्ट अगर फॉर्म फिल किया था, जिसमें रसोईया के लिए है, कुक जिसको आप बोलते हैं। दूसरी पोस्ट है यहाँ पे वाटर कैरियर की। अगर पोस्टों की हम बात करें तो कुक के लिए सबसे ज़्यादा पोस्ट थी, 253 पोस्ट है, और वाटर कैरियर की यहाँ पे 54 पोस्ट है। सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ पे 237 पोस्ट है। और बात करें यहाँ पे मोची के लिए तो 14 पोस्ट जो है मोची के लिए है। धोबी के लिए यहाँ पे जो है 68 पोस्ट हैं, और दर्जी के लिए आप देखेंगे यहाँ पे 16 है। दफ्तरी के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, और माली के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट हैं। और नाई की बात करें यहाँ पे तो 39 पोस्ट नाई के लिए है। और बढ़ई के लिए बात करें यहाँ पे कारपेंटर के लिए तो 7 पोस्ट यहाँ पे कारपेंटर की है। तो ये आप इनको देख सकते हैं आराम से। ये अलग अलग जो है सेक्शन वाइज जो है पोस्ट आपकी डिवाइड की गई है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं पीडब्ल्यूडी के लिए तो इनकी जो है अलग से यहाँ पे कट ऑफ आप देख सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पे एक्स सर्विसमैन की तो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ यहाँ पे अलग से इनकी जो पोस्ट है अलग से दी गई है इनमें से। तो ये आप आराम से देख सकते हैं। और वेतन जो है बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा, 18,000 से लेके और 56,900 तक आपका जो है ये मैट्रिक्स लेवल 1 तक आपका ये पेमेंट बढ़ेगा। तो बहुत अच्छा वेतन जिसको आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। अब सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे बात करेंगे कि जो ट्रेड टेस्ट के अंदर, जैसे मान लो आपने कुक की ट्रेड से आपने फॉर्म फिल किया था रसोईया से। अब रसोईया के अंदर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेड टेस्ट के अंदर आपको 20 नंबर का ये ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें से कम 10 नंबर आपको लेकर आने हैं। और ये फ्रेंड्स जो 20 नंबर हैं, ये 20 नंबर अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। यहाँ पे अगर बात करें सबसे पहले तो मैं आपको पहले तो इस लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद में फ्रेंड्स अंतों के अंदर हम बात करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से, देसी भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि ट्रेड टेस्ट को हमें किस प्रकार से क्लियर करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रसोईया के लिए अगर बात कर रहे हैं, कुक के लिए बात कर रहे हैं, तो शाकाहारी इनको सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपको शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन दोनों बनाना आता है, दोनों व्यंजक बनाना आता है व्यंजन, तो आपको इसके लिए 3 अंक दिए जाएंगे। अगर मान लो आपको शाकाहारी भोजन ही बनाना आता है और नॉनवेज आपको नहीं बनाना आता है तो आपको 1.5 नंबर ही मिलेगा। मतलब अगर आपको दोनों बनाने आते हैं तो 3 नंबर आपको दिए जाएंगे इसमें। और बात करें आगे तो इसमें आपको जो खाने के जो सामान है, जैसे दाल वगैरह हो गई, सब्जी वगैरह हो गई, या फिर जो भी सामान है खाने पीने का, किचन से संबंधित या फिर भोजन से संबंधित, उनके मूल्यों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो नॉर्मल से है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आपको इसके बारे में नॉर्मल एक्यूरेट की कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि दाल वगैरह किस भाव से मिलती है, या फिर आलू वगैरह इस टाइम कितने हैं, सब्जी टमाटर वगैरह, तो इनके नॉर्मल आपके मूल्य के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए आपको 3 अंक दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पे रसोई के अंदर जो भी मतलब उपकरण जो काम में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे अगर बात करें लाइटर क्या काम आता है, या फिर चाकू क्या काम आता है, या फिर प्लेट वगैरह, तो इसमें जो भी मतलब रसोई में जो सामान यूज किया जाता है, हमें उनके बारे में, उन उपकरणों के बारे में वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि ये चाकू किस काम आता है, या फिर लाइटर क्या काम आता है, या छीका क्या काम आता है, ये बर्तन किस काम के आता है, या फिर टोपिया क्या काम आता है। तो नॉर्मल सी जो बातें हैं वो आपसे वहाँ पे पूछेंगे। इसके लिए आपके लिए 3 नंबर यहाँ पे डिसाइड कर रखे हैं। आगे वाला पॉइंट है, आपको रसोईया के अंदर आपसे करवाया जाएगा, एक तो आटा गुथवाया जाएगा, आपसे आटा लगाना,
या फिर सब्जियों को काटने से संबंधित आपसे पूछा जाएगा कि सब्जियां किस प्रकार से काटी जाती है, मसालों को किस प्रकार से पीसा जाता है। तो इनकी जो जानकारी है वहां से आपको वहां पर पूछी जाएगी। इसके लिए 3 नंबर आपके लिए डिसाइड कर रखे हैं। आगे बात करते हैं, भोजन तैयार करने में प्रयोग होने वाले बर्तनों की जो है धुलाई का ज्ञान आपको होना चाहिए। जैसे बेलन हो गया, चकला हो गया, परात वगैरह हो गई, तो इनकी धुलाई का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए आपके लिए 3 नंबर अलग से डिसाइड कर रखे हैं। और आगे वाली की बात करें, रसोई के अंदर जो उच्च स्तर की जो व्यवस्था है या साफ सफाई है उसको रख रखाव, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि रसोई में किस प्रकार से साफ सफाई रखनी चाहिए। उसके लिए आपको अलग से 3 अंक जो है डिसाइड कर रखे हैं 20 में से। और बात करें व्यंजन, जो भोजन परोसने का जो तरीका है, किस प्रकार से आपको भोजन, जैसे वहाँ पे कोई आदमी है, आपको बोल दिया जाएगा कि उनको जो है आपको भोजन परोसना है, उनको भोजन खिलाना है, तो आपको जो है भोजन परोसने का तरीका आपका वहाँ पे देखा जाएगा, किस प्रकार से आप भोजन खिलाते हैं, दूसरों को भोजन परोसते हैं। तो इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। नॉर्मल बातें हैं तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। इसके लिए आपको 2 अंक यहाँ पे डिसाइड कर रखे हैं। तो टोटल आप देखेंगे यहाँ पे 20 अंक हैं पूरे, और 20 अंक में से फ्रेंड्स आपको जो है कम से कम 10 नंबर लाने हैं टेस्ट में पास क्वालिफाई करने के लिए। और ये जो ट्रेड टेस्ट है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड नेचर का है, इसका नंबर आपको मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। अब जिन्होंने वाटर कैरियर से जो फॉर्म फिल किया था, तो इनको वाटर कैरियर वालों को वहाँ पे क्या करवाया जाएगा, आपसे यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे नंबर बांट रखे हैं। आपको बर्तनों की जो है, रसोई के जो बर्तन होते हैं किचन के, उनकी आपको धुलवाई करवाएंगे, वहाँ पे धुलाई करवाएंगे आपसे कि बर्तनों को किस प्रकार से धोते हैं। तो वो आपका तरीका देखेंगे कि आपको बर्तन धोना आता है या नहीं आता। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है किस प्रकार से बर्तनों को धोना है, एक तो ये आपसे करवाएंगे जिन्होंने वाटर कैरियर से फॉर्म फिल किया है। और जो है मेस के अंदर, यानी जहाँ पे खाना बनेगा किचन के अंदर, रसोई के अंदर जो मेस होता है, जहाँ पे खाना मतलब काफी लोगों का एक साथ में खाना बनाया जाता है वहाँ पे, तो उसके अंदर जो वस्तुएं हैं उनको किस प्रकार से रखा जाएगा, तो उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। जैसे खाने पीने का सामान कहाँ पे रखना है, आटा वगैरह कहाँ रखा है, बर्तन वगैरह कहाँ पे रखे, तो उसका ज्ञान आपको होना चाहिए किस तरीके से उनको रखा जाता है वहाँ पे। और एक बात करें यहाँ पे, आपको रसोई के अंदर जो उच्च स्तर की जो साफ सफाई है, स्वच्छता है, उसका आपको रख रखाव के बारे में आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा, और उसके बारे में आपसे वहाँ पे प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। तो 4 नंबर आपके लिए इसके लिए डिसाइड कर रखे हैं, 4-4 इनके लिए डिसाइड कर रखे हैं। वाटर कूलर के लिए इसका ज्ञान होना चाहिए, साथ ही यहाँ पे डेजर्ट कूलर और पेड़ों को बदलना या फिर इनकी साफ सफाई का ज्ञान होना चाहिए। तो इनके लिए अलग अलग आपको 4-4 अंक डिसाइड कर रखे हैं। तो 20 अंक यहाँ पे हैं, तो इसमें भी आपको जो है 10 नंबर लाने हैं। सभी पर्टिकुलर सभी ट्रेड के अंदर 10 नंबर आपको चाहिए पास करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए। आगे बात करते हैं यहाँ पे सफाई कर्मचारी की। तो सफाई कर्मचारियों के लिए फिनाइल और आज जो एसिड वगैरह होते हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि फिनाइल क्या काम आता है, इसमें कौन सा एसिड सफाई के लिए काम किया जाता है या काम में लिया जाता है। तो एक तो ये आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और सफाई की जो गुणवत्ता है, सफाई जो अच्छी से अच्छी सफाई किस प्रकार से हम कर सकते हैं फिनाइल का यूज करके या फिर एसिड का यूज करके, तो साफ सफाई के बारे में आपको वहाँ पे पूछा जाएगा और साफ सफाई आपसे वहाँ पे करवाई जाएगी, प्रैक्टिकली करवा के। और फिर वो देखेंगे किस प्रकार से आप साफ सफाई करते हैं। तो कोई बड़ा काम नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। और जो है कचरा डालना या फिर इसको जो है कचरे को किस प्रकार से आप साफ सफाई करके कचरे को निपटाते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। और यहाँ पर अवरुद्ध शौचालय और सीज वगैरह, इनके बारे में टैंक पाइप आदि की सफाई आपको वहाँ पे उसकी जानकारी होनी चाहिए। किस प्रकार जैसे शौचालय अवरुद्ध हो जाते हैं तो उनको किस प्रकार से साफ करना पड़ेगा। तो सफाई कर्मचारियों से जिन्होंने फॉर्म फिल किया है उनके लिए ये है। तो ये आपको वहाँ पे करवाया जाएगा और प्रैक्टिकली भी आपसे वहाँ पे पूछे जाएंगे। प्रैक्टिकल भी आपसे नॉर्मल जो है करवा सकते हैं वहाँ पर कि किस प्रकार से आपको इनके बारे में ज्ञान है कि नहीं, आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे 9 अंक दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं 9 अंक किस लिए दिए गए हैं। तो 9 अंक के लिए वो आपसे प्रैक्टिकल भी करवा सकते हैं वहाँ पे। तो ये सफाई कर्मचारी की हमने बात की। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो उपकरण है, जैसे खाना परोसने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। थाली के अंदर जैसे आपको वहाँ पे अगर खाना परोसना है तो आपको इस प्रकार से आपको खाना जो है खाना परोसना पड़ेगा। थाली के अंदर आपको जैसे सब्जी वगैरह रख देते हैं यहाँ पे, सलाद वगैरह, रोटी वगैरह, तो ये रख के। और ये कुछ जो है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, यहाँ पे कुछ उपकरण है, ये आप देख सकते हैं। रसोई से तवे वगैरह हो गया या फिर इनके नॉर्मल बेलन वगैरह हो गया, चिमटा वगैरह हो गया, चम्मच वगैरह हो गई, आलू काटने वगैरह का हो गया, पनीर काटने का हो गया, और मग वगैरह हो गया। तो ये नॉर्मल से जो है आपको इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है कि ये उपकरण किस काम आता है वहाँ पे। तो ये जो है रसोई के लिए, जिन्होंने कुक से फॉर्म फिल किया उनके लिए है ये। और आगे बात करते हैं यहाँ पे जिन्होंने माली से फॉर्म फिल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पौधों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पौधे, फूलदार पौधे और मौसमी पौधे कौन कौन से होते हैं। इन कौन से पौधे को मौसम के टाइम लगाया जाता है, गर्मियों के टाइम कौन से पौधों को लगाया जाता है। तो नॉर्मल पौधों के बारे में आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए जिन्होंने माली से फॉर्म फिल किया है। क्योंकि इनका काम जो है, मेन काम उनका जो है पौधों के रख रखाव से ही उनका संबंधित वहाँ पे काम रहता है। तो 4 अंक इसके लिए आपको डिसाइड किए गए हैं।
और बात करें यहाँ पे विभिन्न प्रकार के उर्वरक, जैसे कौन से पौधे के अंदर कौन सा उर्वरक डाला जाता है जिससे पौधे को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो और पौधे को जो है बढ़ने में ग्रोथ मिले या पौधा अच्छे तरीके से फल फूले, तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। या फिर अगर बात करें बीजों का जो है सुरक्षित रख रखाव, बीजों को किस प्रकार से रखा जाता है, इनकी बुआई के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए 4 अंक डिसाइड किए हुए हैं। और पौधे को उभारने और कलम बांधने, यानी पौधे का जैसे पौधा बढ़ता है उसके थोड़ी बहुत हम कटाई छटाई कर देते हैं, उसके बाद उसको सीधा कर देते हैं लकड़ी के सहारे। पौधे को मतलब किस प्रकार से पौधे को जल्दी से ग्रो करने में और अच्छे तरीके से फल फूलने के लिए उसको क्या करना चाहिए, पौधे के साथ में क्या करना चाहिए, उसको किस प्रकार से मतलब थोड़ा तैयार करना चाहिए, तो उसके बारे में आपको नॉर्मल सी बातें वहाँ पे पूछेंगे और आपसे वो प्रैक्टिकल भी वहाँ पे करवाएंगे। और गुलदस्ता बनाने के लिए आपको किस मतलब किन किन प्रकार के फूलों का यूज किया जाता है, तो उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और माली के अंदर जैसे आपकी जो ट्रेड के अंदर कौन कौन से जो औजार हैं उनका यूज किया जाता है, जैसे पौधों के पौधे वगैरह होते हैं, पौधों की कटाई वगैरह करते हैं, उनके बारे में कौन सा जो उपकरण है पौधों की कटाई करने में काम आएगा, डिजाइन बनाने का काम आएगा, जैसे पौधे वगैरह लगा दिए जाते हैं उनको ऊपर से, या फिर आपने कई बार देखे होंगे गार्डन के अंदर जो है मोर टाइप के अंदर या फिर अलग अलग डिजाइन के अंदर पौधे तैयार किए हुए होते हैं, तो उनकी कटाई किस प्रकार से की जाती है, तो आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल भी करवाया जा सकता है। तो इसके बारे में आपसे पूछे जाएंगे कौन कौन से औजार जो हैं ये क्या काम आता है, ये औजार क्या काम आता है। नाई की बात करें तो जिन्होंने नाई के ट्रेड से फॉर्म फिल किया है, तो नाई के लिए आपको एक तो वहाँ पे प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा कि बालों की कटाई जो है इनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, किस किस प्रकार की कटिंग होती है और जो है कटिंग से आपको किस प्रकार से करनी है, तो वहाँ पे नॉर्मली आपको इसके बारे में और कटिंग जो है आपको वहाँ पे करवाई जाएगी, प्रैक्टिकल होगा वहाँ पे कटिंग के लिए और आपसे वहाँ पे देखा जाएगी कि आपको कटिंग करनी आती भी है या नहीं आती। इसके लिए आपको 8 नंबर डिसाइड यहाँ पे कर रखे हैं। और शरीर की मालिश वगैरह आपको करनी पड़ेगी, अगर मालिश का ज्ञान है आपको, मालिश किस प्रकार से, जैसे शरीर की मालिश किस प्रकार से करते हैं, चेहरे की मालिश किस प्रकार से करते हैं, तो उसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। तो उसके बारे में आपको वहाँ पर पूछा जाएगा, जिसके लिए आपके 4 अंक डिसाइड कर रखे हैं। और बाल सुखाने और बाल काटने के वाले जो औजार हैं कौन कौन सा, जैसे आपको दे दिया जाएगा, जैसे बाल सुखाने का औजार आता है, या फिर आपको काटने जैसे कैंची वगैरह हो गया, कौन सी कैंची कब काम आती है जिगजैग कटिंग के लिए, या फिर जो है नॉर्मली जितनी भी कटिंग्स वगैरह होती है उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और जो औजार होते हैं, जो उपकरण काम में लिए जाते हैं कटिंग करने के, तो उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको 8 नंबर डिसाइड कर रखे हैं। और ये आपको जो है आपसे बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाएगा इनके बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना। प्रैक्टिकल भी यहाँ पे आपसे करवाया जाएगा जो है ट्रेड टेस्ट के अंदर। अब बात करते हैं आगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बढ़ई के बारे में, तो रंदा देने का ज्ञान होना चाहिए आपको। रंदा वहाँ पे आपको लगवा के पूछा जा सकता है, रंदा किस प्रकार से लगाते हैं किसी भी लकड़ी के ऊपर, तो रंदा लगाना आपको आना चाहिए अगर आपने बढ़ई से फॉर्म फिल किया या कारपेंटर से फॉर्म फिल किया है। आरी चलाना आपको आना चाहिए, करोती जिसको आप बोलते हैं, तो आरी मतलब किसी भी लकड़ी को या काटना हो, किसी भी प्लाई वगैरह को काटना हो, तो आपको आरी का इस्तेमाल करना आना चाहिए, आरी चलानी आनी चाहिए। अगर बात करें दरवाजे खिड़कियों का, जो है यहाँ की इनकी फिटिंग वगैरह कटिंग वगैरह करनी आनी चाहिए, जैसे कोई दरवाजा या खिड़की मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रही है, अच्छे तरीके से मतलब मतलब हम क्या बोल सकते हैं उसको जुड़ नहीं रही है, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी फिटिंग किस प्रकार से करनी पड़ेगी। और आपको लकड़ी के जोड़ों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे 2 लकड़ियाँ होती है उनको आपस में जोड़ने के लिए इनमें क्या होता है छेद करने पड़ते हैं, उसके बाद इसमें जो है कि यहाँ पे कांटा लगाएंगे, कील लगाएंगे, फिर दूसरी लकड़ी आएगी उसके भी छेद करेंगे, फिर इनको एक साथ जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से लकड़ी बन जाएगी फिर बाद में। तो आपको इस प्रकार से जो यहाँ पे लकड़ियों का ज्ञान आपसे पूछा जाएगा कि लकड़ियाँ जोड़ने के लिए किस प्रकार के उपकरणों का आप यूज करेंगे, किस प्रकार से आप लकड़ियों को एक साथ जोड़ेंगे। और प्लाई वगैरह के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जैसे आप दरवाजे वगैरह बनाते हो उसकी वो प्लाई आती है, कितने एमएम की प्लाई होती है, और उस पर सलमाई का जो है कैसे लगाते हैं, सलमाई का फिक्सिंग जो है किस प्रकार से करेंगे, तो इनके जो तकनीक है, इनकी जो टेक्निक है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे मान लो आपको कोई यहाँ पे प्लाई का जो है एक टुकड़ा दे दिया और एक आपको सलमाई का टुकड़ा दे दिया, आपको बोल दिया गया कि इसको इसके ऊपर लगाना है, तो आप क्या करेंगे, तो आप एक और लगा के इसको इस प्रकार से यहाँ पे जो है फिटिंग के अंदर इसको यहाँ पे चिपकाना पड़ेगा आपको, तो उसी हिसाब से वहाँ पे आपको ट्राई करवाया जा सकता है कि आपको ये लगानी आती है या नहीं आती। उसके अलावा शीशे की कटिंग वगैरह, जैसे कांच वगैरह होता है, इसको उपकरण एक जो है कटर आता है कांच काटने का, तो उसके माध्यम से कांच को काटना आपको आना चाहिए। तो ये सिंपल भाषा में हमने देखे है, तो कि आपको किस प्रकार से जो है कौन से जो ट्रेड में क्या क्या आपसे करवाया जाएगा, इन सभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जो है नंबर यहाँ पे डिसाइड है। तो ये आराम से आप इनको देख सकते हैं, अलग अलग आपको मैक्सिमम कोई इसमें वो नहीं है, आराम कम से कम 10 नंबर तो आपको लेकर आना ही है इसमें, क्योंकि 10 नंबर नहीं लाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे ट्रेड टेस्ट में। और लेकिन ट्रेड टेस्ट जो है फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, कोई हार्ड नहीं है, आराम से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कारपेंटर के लिए यूज वगैरह है, ये आरी वगैरह है जो लोहे वगैरह काटने के काम आती है, लोहे की आरी आती है, लोहे की जो वस्तुएं होती है उनको काटने के काम में ली जाती है।
उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चोरसी वगैरह है, बिन्नी वगैरह है, तो इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। ये प्लास वगैरह है, या फिर ये बात करें यहाँ पे कोई कसी वगैरह है, तो ये नॉर्मली पेचकस वगैरह है। ये बीनना है, ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं रेती वगैरह है। ये चोरसी वगैरह, ये प्लास वगैरह, पकड़ वगैरह, ये इनके जो है ये रेती हो गई। ये इनके आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। ये रंदा है, आप देख सकते हैं रंदा जो है, इस रंदे से आपको लकड़ी के ऊपर रंदा दिलवाया जा सकता है। वहाँ पे रंदा किस प्रकार से लगाते हैं, तो इनका ज्ञान होना चाहिए आपको। नॉर्मल इनके जो उपकरण है, इनके नाम भी आपसे वहाँ पर पूछे जा सकते हैं, अगर आपने कारपेंटर की जो है ट्रेड से पोस्ट फिल किया है तो। आगे बात करते हैं यहाँ पे, बात करते हैं मोची के बारे में। अगर आपने मोची से फिल किया है तो आपको जूतों की सिलाई करनी आनी चाहिए। और अगर जैसे कोई जूता टूट फट जाता है तो उसको, उसकी मरम्मत कैसे करेंगे, किस प्रकार से उसको वापस तैयार करेंगे, तो उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। वो आपसे वहाँ पे लगवा सकते हैं, ट्राई करेंगे ट्रेड टेस्ट के अंदर। उसके लिए आपको 4 अंक यहाँ पे डिसाइड कर रखे हैं। अब बात करें आगे, इसमें आपको अपने ट्रेड में प्रयोग में लाए गए औजारों को, उनके नाम आपको पता होना चाहिए कि आप जूतों की सिलाई और उनकी मरम्मत कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से औजार कौन सा औजार क्या काम आता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बात करें, विभिन्न प्रकार के जो चमड़े हैं और अन्य सामग्री है, उनके बारे में आपको पता होने चाहिए। चमड़े के बारे में पता होने चाहिए आपको। और जो धागे वगैरह होते हैं, कील होती है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जैसे इसमें क्या अलग अलग कील वगैरह आती है आपकी, ये इस प्रकार से कील आती है। और ये कील किस में काम आएगी, आपको धागा कौन सा ले यूज करना चाहिए। जैसे आप सिलाई वगैरह करते हैं, जूते वगैरह बनाते हैं, जो मोची से फॉर्म फिल गया उनके लिए है, तो आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। चमड़े की सिलाई के मशीन के जो पुर्जे हैं, इनके जो पार्ट्स होते हैं मशीन के, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे किसी खास रंग के जो चमड़े के लिए रंग कैसे तैयार किया जाता है। जैसे कोई चमड़ा है लाल, जैसे लाल रंग का चमड़ा है, उसको आप उसके ऊपर आप कोई सिलाई वगैरह करेंगे तो जो धागा आएगा व्हाइट कलर का धागा, इसको आपको उस चमड़े के रंग में किस प्रकार से आपको तैयार करना है, तो वो आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये मोची की हमने बात की। अब वाशरमैन की हम बात करते हैं यहाँ पे धोबी के लिए। तो वाशरमैन की जो ट्रेड है आपकी, इसके अंदर आपको निर्धारित एक टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको कपड़े की धुलाई करनी पड़ेगी। आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल जो है करवाया जाएगा आपसे। कोई गंदा कपड़ा आपको दिया जाएगा जिसको सफाई उसको धोने के लिए आपसे बोला जाएगा कि 5 मिनट का टाइम है, 4 मिनट का टाइम है, आपको ये कपड़ा अच्छे तरीके से साफ करना है। तो आपको बेहतर से बेहतर उसको साफ करके, जब फटाफट आपको कम समय के अंदर उसको साफ करना है कपड़े को, तो आराम से आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके लिए आपको 6 अंक दिए जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार की कपड़ों की जो है यहाँ पे इस्त्री, आप जैसे प्रेस बोलते हैं, तो कपड़ों के ऊपर प्रेस किस प्रकार से की जाती है और इसके संबंध में, मतलब ये प्रेस क्यों की जानी चाहिए, कपड़ों के ऊपर प्रेस क्यों की जानी चाहिए और प्रेस किस प्रकार से की जाती है, तो इसके लिए आपको 4 अंक निर्धारित किए हैं। और जो है ड्राई क्लीनिंग जो होती है, ड्राई क्लीनिंग ये किस प्रकार से की जाती है और इसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ड्राई क्लीनिंग जो है वो कपड़ों की क्यों की जाती है और इसके क्या फायदे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए अगर आपने वॉशरमैन से या ट्रेड में फिल किया है तो। अब धुलाई के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि धुलाई सामग्री और साबुन पाउडर का आपको ज्ञान होना चाहिए। जैसे जो निरमा साबुन आ गया, निरमा पाउडर आ गया, साबुन वगैरह ओसवाला वगैरह आ गया, तो साबुन कौन सा इस्तेमाल किया जाना चाहिए या फिर पाउडर किस प्रकार से आपको जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए, सरफ किस प्रकार से इस्तेमाल की जानी चाहिए, कितने कपड़ों के लिए कितने पानी में आपको कितनी सरफ यूज करनी है, तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा वॉशरमैन के लिए। अब दर्जी की हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो दर्जी के लिए आपको सूती, टेरिकोट, ऊनी कपड़े, इनकी कटाई और सिलाई का आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको वहाँ पे ट्रेड टेस्ट के अंदर प्रैक्टिकल आपसे करवाया जाएगा। आपको सूती कपड़ा दे दिया जाएगा या फिर ऊनी कपड़ा दे दिया जाएगा, टेरिकोट कपड़ा आपको दे दिया जाएगा, तो उनकी कटाई आपसे पूछी जाएगी। जैसे आपको शर्ट बनाना है तो इसकी कटाई किस प्रकार से करेंगे, गले को किस हिसाब से काटेंगे, तो और आपको इसको किस प्रकार से सिलना है, तो ये आपको ज्ञान होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल होगा वहाँ पे, इसके लिए आपको 8 नंबर यहाँ पे डिसाइड किए हैं। अब बात करते हैं आगे सिलाई मशीन की। जो छोटी मोटी जो कमियां होती हैं, जैसे मान लो कई बार मशीन चलते चलते खराब हो जाती है, तो उसके बारे में आपको सही करना भी आना चाहिए कि छोटी मोटी जो कमियां होती हैं वो आपको स्वयं को मतलब सही करना आनी चाहिए। जैसे मशीन चल रही है, धागा छोड़ दी बीच में या फिर धागा ज़्यादा गैप ले रहा है, तो उसको कम कैसे करेंगे। और मशीन में जो है अगर जैसे नीचे की शटर होती है, उसमें अगर धागा खत्म हो जाता है, उसको धागे को वापस कैसे भरा जाएगा, किस प्रकार से उसको वापस सेट किया जाएगा अपने काम करने के लिए, धागा लगाने के लिए, तो इस सिलाई करने के लिए, तो उस हिसाब से आपको पूछे जाएंगे इसके बारे में कि किस प्रकार से ये अगर ऐसा हो जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो वो पता होना चाहिए। और जो टेलर जिन्होंने फॉर्म फिल किया है तो उनको शायद इसके बारे में पता भी होगा।
अब बात करते हैं आगे, इसमें कटाई और सिलाई के लिए जो प्रयोग में जो औजार आते हैं उनकी पहचान आपको होनी चाहिए कि कौन सा औजार क्या काम आएगा। कैंची जो होती है, किस प्रकार की कैंची से आपको वस्त्र काटना है, तो उस प्रकार के जो औजार हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे गट्टी वगैरह आ गई, शटर वगैरह आ गई, शटल हो गई, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। दर्जी से जिन्होंने टेलर से ट्रेड से फॉर्म फिल किया है, तो उनको ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे 7 नंबर इसके लिए डिसाइड किए गए हैं, और इस औजारों की पहचान के लिए यहाँ पे 5 नंबर डिसाइड किए हैं। तो ये टोटल 20 नंबर है यहाँ पे, और 20 में से आपको सभी ट्रेड के अंदर आपको 10 नंबर कम से कम लेकर आने हैं। आगे बात करें दफ्तरी के बारे में, तो दफ्तरी की सबसे पोस्ट ये कम भी पोस्ट थी। इसके अंदर आपको रजिस्टर और फाइलों का रख रखाव आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा, किस प्रकार से आपको फाइल को रखना होता है, और फाइल आप किस प्रकार से सेफ रख सकते हैं फाइलों को। तो इसके लिए आपको 13 अंक डिसाइड किए हैं। और जो डाक वगैरह होती है, फाइल वगैरह, इनका वितरण यानी इनको आप दे के आएंगे किसी को, मतलब वितरित करेंगे, बांटेंगे, तो किस हिसाब से आप वितरित करेंगे फाइलों को, डाक को किस हिसाब से वितरित करेंगे, तो इसके लिए आपको 7 नंबर यहाँ पे डिसाइड किए हैं। तो ये आप आराम से देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये आपका हो जाएगा ट्रेड टेस्ट, यानी पहले आपने क्या दिया, एग्जाम दिया। एग्जाम के बाद आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, कट ऑफ आएगी ट्रेड टेस्ट के लिए, जिसमें आपको 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, और फिर आपको 20 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें आपको 10 नंबर लेकर आने हैं कम से कम। और 10 नंबर लाने के बाद में आपकी आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, तो आपकी जो मेरिट आएगी इसमें आपके ट्रेड टेस्ट के नंबर नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके जो 100 नंबर का जो आपका पेपर हुआ है उसी में से आपकी मेरिट लिस्ट जाने वाली है। और मेरिट जो आएगी आपकी 100 में से आएगी। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, ये ऑफिशियल जो नोटिस है उसी की कटिंग है ये। इसमें आपकी जो मेरिट बनेगी ये 100 में से बनेगी। और यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे मान लो आपकी जो मेरिट के अंदर जैसे 2 कैंडिडेट हैं, दोनों जैसे मान लो फाइनल मेरिट आपकी एक ही ट्रेड के लिए जैसे मान लो 70 कट ऑफ गई है। ठीक है, जैसे हम बात करें कुक के बारे में, जैसे मान लो कुक की कट ऑफ गई यहाँ पे जनरल कैटेगरी की जो है, जनरल की बात करें यहाँ पे, जैसे मान लो 70 कट ऑफ गई है, और 2 बंदे हैं, दोनों की जो है यहाँ पे जो सबसे पहले तो नंबर देखेंगे, दोनों के नंबर आए फिक्स 70 नंबर आए हैं। अब यहाँ पर अगर मान लो सबसे पहले वो क्या करेंगे, अब एक ही पोस्ट है, एक बंदे हैं 2, तो इसको इनको सेलेक्ट कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहले वो क्या करेंगे, इनकी जो है एज देखी जाएगी यहाँ पे। तो इनकी जैसे मान लो डेट ऑफ बर्थ, इसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/95, और इसकी भी डेट ऑफ बर्थ मान लो, अगर इसकी डेट ऑफ बर्थ अगर ज़्यादा आ गई या कम आ गई, तो इसमें सबसे पहले तो वरीयता दी जाएगी उम्र को। जैसे अगर पहले वाले कैंडिडेट की उम्र है जैसे मान लो 21 साल की, और दूसरे वाले कैंडिडेट जिसने सेम नंबर लेकर आया है उसकी एज है 22 साल की, तो 22 साल वाले को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और इसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब मान लो बाई चांस दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है इसकी भी मान लो सेम ही रहती है, यानी इसकी भी 1/1/95 है, इसकी भी 1/1/95 है, दोनों के नंबर भी सेम है, दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है ये भी इनकी सेम है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर दोनों की सेम होती है, जैसे आप देखेंगे तो लिखित परीक्षा के और ट्रेड टेस्ट में जो भी अंक समान है, तो उसको यहाँ पे प्रथम जो है वो दिया जाएगा मेरिट के अंदर। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर इनके नंबर और इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर समान है, तो फिर इनको क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो इनके ट्रेड, यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड टेस्ट के अंदर, ट्रेड परीक्षा के अंदर अर्जित उच्चतर अंकों वाले को मेरिट का निर्णय करने हेतु विचार में लिया जाएगा। मतलब जिसके ट्रेड इन दोनों में से जिस व्यक्ति के ट्रेड के अंदर सबसे ज्यादा नंबर आए हैं उसको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। तो ये आपको शायद मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ये मैंने कुछ समझाने की आपको कोशिश की है। अब चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं देसी भाषा में। अब देसी भाषा में हम बात करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में ही चलते हैं यहाँ पे। अब आपने रसोईया की बात कर लिया, राजस्थानी भाषा में थाने समझा दूँ भाई। अब जी को भाई शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन दोनों बनाबो हो जाए ना, तो थाना 3 नंबर मिलसी। अगर एक बनाबो हो तो फिर थाने 1.5 नंबर ही मिलसी भाई, काम को न चाले। दोनों बनाबो आना चाहे, पण आप राजस्थानी का मायने ये दोनों भोजन कोई न बनाबो को ना आवे। बहुत जगह भाई फॉर्म भरे हैं, बंद तो बिल्कुल ही कौन बनाबो हो। अपन कौन सा दिन यार होटल खोलिया, तो थोड़ा बहुत जगह भाई कमरा पर रहे, रूम ले लेकर रहे, किराया से पड़ रहा। हाँ, कोई जयपुर है, कोई सीकर पड़ा है, कोई अलवर पड़ा है, तो खानों तो सब बनाबो जाने हैं, तो रोटी तो सब ना अच्छे तरीका से बनाबो आवे। तो अपने राजस्थान को नाम खराब को नहीं करना है, बहुत अच्छा तरीका से थाने रोटी बनानी है, बिल्कुल फूली फूली कचौरी के जाते यार रोटी बना दियो। पहलो काम तो यो हो। दूसरो काम अपन ताड़ को सब्जी उब्जी को इनको भाव के चाल रहे हुए, आलू को भाव के है, बैंगन आलू टमाटर काई भाव चाल रहा है, तो आपको भी हमें पता होना चाहिए। तीसरी बात, आटो गुथा होगा था कन, आटो गुथासी
और रसोई में काई काई काम आवे, कौन सा उपकरण काई काम आवे, लाइटर काई काम आवे। तो उससे नॉर्मल सी बातें हैं यार, आराम से थे क्लियर कर लियोगा, मन पूरा विश्वास है। और कोई ज़्यादा हार्ड काम को ना, आराम से थे ट्रेड टेस्ट बिल्कुल एकदम चुटकिया में थे पास कर लियोगा, ये तो मन विश्वास है। क्योंकि ऑटो गूंता गूंता मेरा हिसाब से माँ का भाया ने बहुत टाइम हो गो इसी जी का कमरा लेके रूम लेके किराया से रह के पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो रोजाना ऑटो लगाबो कोई काम कर रहे हैं शाम के शाम, तो ऑटो तो थे अच्छी तरीके से लगा लिया। और सब्जी भी से आराम से काट सको, आराम से काटबो हवा, कोई दिक्कत वाली बात को ना। और आगे बात करा कि भोजन जो है बर्तन धोबा काम सबसे बढ़िया काम है, का मान बर्तन धोने पड़ची। अब बर्तन धोबा की सफाई करबा को जो को ज्ञान है वो भी थोड़ा बहुत अभी रहबा लग गया है। पढ़ाई करबा के लिए बाहर आया है, घर से बाहर गया, जी का भाई बहन रह रहे हैं, शिक्कर रह रहे हैं, कोई अलवर रह रहे हैं, कोई जयपुर रह रहे हैं, तो सब ने बर्तन धोबो तो सीख ही गए उसे बताने। और भाइयों मेरे भाई ने, मैं एक बात थाने बोल रही हूँ कि मेरो काम मैं थान जी को बात बता रहा हूँ, अगर थाने दिल पे अगर ठेस पहुँच रही है, बुरी लागे, तो यार दिल से माफ़ जरूर कर दियो। क्योंकि मैं राजस्थानी भाषा में थाने बता रहा हूँ। और मैं आशा करूँ कि मेरा भाई ने मेरी बात बुरी कौन लागेगी, कोई भी भाई दिल पे बात ना लियो। क्योंकि यार हंसने की 100 बातें हैं, अगर हम बात कर रहे हैं और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं तो हंसबा की बात 100 है, लेकिन काम की बात हम करा यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बात करा रसोई का मान जी को काम ही ऐसा ही है यार। एमटीएस दिल्ली पुलिस एमटीएस को काम अपनों है, सिविलियन की नौकरी है, बहुत बढ़िया नौकरी है। और देख मेरा भाई, इम कोई मारा मारी को काम भी को ना, न कोई जोर जबरदस्ती को काम, आराम से खाओ पियो और मौज करो, बहुत बढ़िया नौकरी है। अब देखो वाटर कैरियर में कुछ भी कौन करनू, यहाँ पर आराम से थे कुछ भी कर सको आराम से। वाटर कैरियर में भोजन है, ये रसोई का मैं बर्तन की धुलाई करवासी, इनको ज्ञान थोड़ा बहुत होना चाहिए, गैस मेस को ज्ञान होना चाहिए, सफाई कर्मचारी का मान कुछ भी कौन करनू, सा नॉर्मल सी बातें हैं, आराम से थे बिल्कुल सब कुछ भी थाना कुछ भी कौन होगा, बिल्कुल थे पास हो जाओगा ट्रेड टेस्ट में, ये तो मन विश्वास है, कुछ भी कौन करनू। अब देखो आगे चला, अब माड़ी के बारे में बात करा। अब जी को भाई माड़ी से फॉर्म भरे हो ना, तो पौधा की यार थाने पौधा वौधा तो अपन घरान घना ही दिन पौधा लगाया, जब छोटा है तो यार पौधा ही लगाता रोजाना गाँव में। पौधा जब बरसात होती थोड़ा सा लगा देता, नीम का पेड़ का नीचे नींबोड़ी उग गई, नींबू उगे वो काटे वहाँ से खोद दिया, 2-4 का पौधा उपाड़ उपाड़ के भी लगाया है बुआगा में ले लिया अपना घर का मान, दूसरो पौधो बांध दियो रात रात उसका पौधो उपाड़ा घर लगा दिया। तो वह बात तो है हंसबा की। अब हमने पतो होना चाहिए अपन कि जब पौधो लगा रहे हैं तो पौधा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा पौधो कौन सा टाइम में लागे। तो एक तो वो थाने ध्यान रखना है, बीज वीज के बारे में थाने पतो रखना है, पौधा में कौन सो खाद दियो जावे इसके बारे में थोड़ा बहुत थाने जानकारी रखना चाहिए। अब और बात करा गुलदस्ता बनावा जी को भाई, ब्याह हुआ में गुलदस्तों देव है ना, तो वो गुलदस्तों कौन कौन सा फूला सु बनबो करे या बारे में थोड़ा बहुत थाने पूछेंगा। माड़ी को काम करा तो भी मुझे यहाँ फूल वूल काटा हुआ या फिर कोई बोझा वोजा की थोड़ी सी कटिंग वटिंग करा तो कौन सा सामान काम में आवा, तो वह तो है नॉर्मल सी बातें हैं, कुछ भी इसमें कुछ भी हार्ड को ना थे, आराम से टेंशन बिल्कुल फ्री माइंड रहो से हो, कोई भी टेंशन लेबा को काम को ना आराम से थे कर सको, क्लियर हो जाओगे, इतना विश्वास है, इतना मुझे विश्वास है। आप अपने आप में थे थाने विश्वास दिलाओ कि हाँ भाई वो कर सका। बहुत ही आसान सो ट्रेड टेस्ट है हर को, और ट्रेड टेस्ट में सब भाई क्लियर कर लेंगे। बस आप थाने क्या करना है, बस मेरिट का मायने नंबर थाका ज़्यादा होना चाहिए, और ट्रेड टेस्ट का कोई भी आपको टेंशन थाने को लेना, बहुत ही आसान है, बिल्कुल हो जाओ लो क्लियर। अब नाई की बात करूँ, नाई में तो यार वो एक बात बताओ, नाई के थाने कदे थे काम ही कौन करे। अब नाई से जैसे मान लो थे फॉर्म भर दिया, अब फॉर्म में थे पोस्ट अलग अलग चुन लिया, पहले कुक की चुन लिया, फिर नाई की चुन लिया, फिर माड़ी की चुन लिया। अब कुक वाली पोस्ट में ट्रेड का मायने कट ऑफ ज़्यादा गई था को नंबर आगो नाई में। अब नाई की थे अगर मान लियो थकन बड़े करवाओ कि नाई के ट्रेड को तको ट्रेड टेस्ट हुआ है, तन बाड़ी कौन काटवो यार, 2-4 टापर ने पकड़ लियो, बाकी कटिंग बना दियो, बिगड़ जावे सही बना दियो, कैसे बना दियो, प्रैक्टिस तो करांगे ना थोड़ी बहुत। तो कटिंग बनाबा को थोड़ा सो ज्ञान होना चाहिए जे, थे कोई नाइकन बैठ जाओ 5-4 दिन थे नाइकन बैठोगा थाने वो आराम से थोड़ी बहुत जानकारी देसी औजारा के बारे में कि नाई की जो औजार में कौन कौन सो औजार कहीं काम में आवा है।
बाल वाल सुखाबा का काम आओ, कौन सो औजार काटबा का काम आओ, कटिंग वटिंग करवा का काम आओ, मॉलिश वॉलिश करवा का काम आवे। तो थोड़ा बहुत जो ज्ञान है नाई भी देसी तो वो भी थाने फायदो करसी। तो नाई की दुकान में 2-4 दिन बैठोगा तो शायद थे आराम से क्लियर कर लोगा, कोई भी इसमें परेशानी वाली बात ही कोना। बड़ई की बात करा, खाती कोई खाती है बिकन बैठ जाओ 2-4 दिन, 2 बात बातें कर लियो। गाँव में तो यार खूब खाती खाती हैं सब। रंदा उंदा को ज्ञान सीख लियो कि रंदो कैसी दियो जावे, आरी इस्तेमाल कैसी करा, लकड़ी उकड़ी ने कैसे जोड़ा, पलाई सलमाई का न फेविकोल लगा कैसी चिपाओ। तो नॉर्मल सी बातें हैं, थे आराम से क्लियर कर लियोगा, कोई भी टेंशन वाली बात को ना। इसलिए थाने कोई भी टेंशन को ना करनी, थे आराम से बेफिक्र होके अगली परीक्षा की तैयारी करो। तो आज ई क्लास का माए अफा हिंदी और मारवाड़ी दोनों भाषाओं में बात करिया, लेकिन आप वाली जितनी भी सारी क्लास होगी अपनी हिंदी और अंग्रेजी भाषा के अंदर ही होगी। तो आ क्लास थाने क्या की लगी थे मन कमेंट करके ज़रूर बताइयो। और हाँ, मैं सगड़ा भाइयों ने और जितने भी भाई बहन अपना से जुड़ेड़ा हैं सब ने दिल से धन्यवाद देना चाहूँ कि थे माने इतना प्यार दिया और इतना ज़्यादा अपना सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं दिल से थाने थैंक्स कहूँ, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद थाने देना चाहूँ। तो आप थे अपना अपना चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लियो, और पुराना हो तो लाइक कर दियो। तो मिलांगा अगली क्लास का मायने, तब तक के लिए थे ताको ध्यान रखियो। जय हिंद, जय भारत।